हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल PWT में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि कई बच्चों को परेशान करता है, और वो टॉपिक है दोस्तों मीनिंग से रिलेटेड। यानी कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं वो मेहनती तो होते हैं, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में या फिर नीट के तैयारी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो इंग्लिश का हो जाता है। तो दोस्तों, उनको इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूजन होने लगता है, वो परेशान होने लगते हैं, वो इंग्लिश के नए नए वर्ड्स को सुनते हैं, ठीक है, तो उससे वो परेशान होते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो है। अगर आप भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, अगर आपको भी हिंदी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसी परेशानी को दूर करने के लिए PWT लेकर आया है इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग। यानी आपको हिंदी तो पहले से ही आती है, ठीक है, जैसे सेल का कोशिका, लेकिन मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारे टर्म के इंग्लिश के हिंदी टर्म्स को आपको बताना है। आज मेरा आज इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सबका सहयोग कर सकूं, आप सब डीमोटिवेट ना महसूस करें। आप भले ही यूपी बोर्ड के हैं, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हैं। यानी आप भले ही हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश एनवायरनमेंट में आते हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। कोई भी बच्चा अगर अपने आप को कमजोर महसूस करता है, अगर वो सोचता है कि मैं कमजोर हूं बशर्ते कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो इस कंफ्यूजन को, इस समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि जब आप यूपी बोर्ड से जब ग्रेजुएशन में आते हैं या फिर कहीं तैयारी करने जाते हैं, तो जब इंग्लिश वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आप वहां पे परेशान होते हैं। तो इसी परेशानी को कैसे दूर किया जाता है, यानी सही तरीका क्या है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सही तरीके से आप क्या हिंदी से इंग्लिश पढ़ना है कि इंग्लिश से हिंदी पढ़ना है, यानी कि हमें किस पैटर्न को अपनाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सही तरीका। तो दोस्तों, जो सही तरीका होता है वो होता है इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप किसी भी, सपोज करिए आपने जब इंग्लिश का हिंदी सीखना चालू किया था, यानी आप जब बचपन में थे, आपने पढ़ा था कैट, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, कैट मीन्स बिल्ली, यानी आपने इंग्लिश का हिंदी किया। तो आप हिंदी का इंग्लिश करते हैं तो आपको कंफ्यूजन यानी डबल मेहनत करना पड़ता है। यानी आप हिंदी तो जानते ही हैं, फिर आप इंग्लिश लर्न करते हैं, लेकिन आप जब वर्ड पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं, या फिर जो बुक आपको पढ़ाया जाता है वहां पे इंग्लिश रहता है, तो वहां पे आप हिंदी जो वर्ड है वो सही से नहीं याद आ पाता ना, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो सही तरीका क्या है आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको इंग्लिश टू हिंदी जाना है, ना कि हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है अब इंग्लिश में, तो इंग्लिश टू हिंदी जाइए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला वर्ड है वो है सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। आप सभी को सेल वॉल पता होगा कहां प्रेजेंट होता है। दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब कोशिकांग, ठीक है। पेस्टिसाइड, जिसकी हिंदी होती है कीटनाशी। आगे है वीड्स। वीड्स यानी जो खरपतवार यानी घास फूस होते हैं, वो क्या आ जाएगा, वीड्स, उसकी मीनिंग वीड्स होती है। आपने गोल्जी बॉडी नाम सुन रखा होगा और आपको समझ में नहीं आता, तो गोल्जी बॉडी का मतलब होता है गाल्जी काया, ठीक है, गाल्जी काय, ठीक है। आगे है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की हिंदी गुणसूत्र। आगे है किंगडम। किंगडम यानी कि जगत, या फिर आप जगत किंगडम, लेकिन याद करने का सही तरीका मैंने बताया, किंगडम उसका मीनिंग जगत आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप बुक पढ़ते रहेंगे, किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो जब किंगडम की मीनिंग आपको याद रहेगा तो आप
उसमें अपने हिंदी मीनिंग आपको पहले से याद रहता है तो उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे है स्पीसीज यानी जाति, आगे है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी जल, जल भित्ति, जल भित्ति। आगे है दोस्तों बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब होता है जीव मंडल, जीव मंडल यानी जहां पे जीव रहते हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो बायोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। आगे है बायोटा, बायोटा का मतलब है जीव जात। उसके बाद है बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स का नाम आपने बहुत सुन रखा होगा, कई बार आपके आसपास लोग बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है। उसका नाम आपने न्यूज चैनलों पे भी सुन रखा है और आप अपने सिलेबस में भी जानते हैं। तो दोस्तों बायो फर्टिलाइजर का मतलब हो गया जैव उर्वरक, उर्वरक, ठीक है। आगे है बायोमास, बायोमास का मतलब जैव मात्रा, जैव मात्रा। आगे है बायो मैग्निफिकेशन, फिर से सुनिए बायो मैग्निफिकेशन। अगर आप बायो मैग्निफिकेशन कहीं वर्ड सुन रहे हैं तो उसका मतलब होता है जैव आवर्धन, जैव आवर्धन। आगे है दोस्तों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप जब सॉइल में आप देखते हैं कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, प्रैक्टिकल करते हैं तो दोस्तों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जल धारण क्षमता, यानी वो जो वो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसमें किस प्रकार या कितने मात्रा में जल को धारण कर सकता है, होल्ड कर सकता है वाटर को, तो हो जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आगे है हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट मतलब जलोदभिद, जलोदभिद। आगे है दोस्तों मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आपने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे कई नामों को सुन रखा है। तो जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आप नाम सुने तो आपको केवल झिल्ली, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली लगा देना है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, या फिर कोशिका झिल्ली, ठीक है। आगे है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको यूज करना, आगे है दोस्तों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके आप अभी पढ़ रहे होंगे या फिर वर्ड आपको मिलेगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल का एक तरीके से इन्वायरमेंट में जो हनन हो रहा है, हम कैसे अपने फ्यूचर को बनाए रखें, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए एक रोल निभाता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब टिकाऊ कृषि, ठीक है, टिकाऊ कृषि। आगे है सिंथेसिस, सिंथेसिस आपने फोटोसिंथेसिस सुन रखा होगा, तो यहाँ पे सिंथेसिस का वर्ड है संश्लेषण, यानी सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, संश्लेषण। आगे है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने माइक्रो का वर्ड पता ही होगा, माइक्रो मतलब छोटा, तो सूक्ष्म पोषक, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक। आगे दोस्तों सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी संवेदी। तो दोस्तों ये लगभग 21 मीनिंग जो थे आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मैंने 21 ठो यानी 21 इसीलिए आपको बताया क्योंकि आपको छोटे छोटे भाग में अगर आप सीखेंगे तो दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से आपको याद होगा। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो दोस्तों ये था मीनिंग जो कि कई लोगों को परेशान करता है। आप अगर इसको, जैसे मैं लेक्चर देता रहूंगा, वीडियो सीरीज लाता रहूंगा, आप अगर सारे वीडियोस का नोट्स बना के उसको याद करेंगे तो आपका जो हिंदी और इंग्लिश वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और हमेशा PWT आप सबके लिए लगा रहेगा, आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये शेयर जरूर करें ताकि आपके जो मित्र बंधु हैं उनका सहयोग हो सके। और हमारा काम यही है कि बच्चों का हेल्प करना, लोगों का सहयोग करना। धन्यवाद।